कहानी की शुरुआत नॉर्मल लड़के हु बाई की जिंदगी से शुरू होती है। वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल में है, जहां एक दिन उनकी क्लास में हिस्ट्री टीचर प्रोफेसर झंग पुरानी सिविलाइजेशंस के बारे में बता रहा होता है। प्रोफेसर झंग बताता है कि वॉर्न वैली एक पुरानी और डेंजरस जगह है जो जंगल के अंदर छुपी है। ये वैली एक ऐसे सभ्यता की थी जो अपनी जिंदगी जमीन के नीचे गुजारती थी और उन्होंने जायंट वॉर्न्स को देवता माना था। ये क्रीचर्स इतने खतरनाक होते थे कि कोई भी इस वैली में घुसकर वापस नहीं आता था। ये सुन के हुबाई और उसके दोस्तों का मन करता है कि वो इस पुरानी वैली को ढूंढने जाएं और उसके राज खोले। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ये डिस्कवर किया तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने अपने प्लान्स शुरू किए और अपनी टीम बनाई। हुबाई और उसके दोस्तों ने पुरानी मैप्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और कुछ स्पेशल टूल्स गैदर किए जो उन्हें जंगल में मदद कर सके। उनकी टीम में शान और वैंग भी है जो हुबाई का साथ देते हैं। ये तीनों सोच रहे होते हैं कि अगर कुछ बड़ा मिला तो उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, पर उन्हें ये भी पता होता है कि ये जर्नी काफी खतरनाक हो सकती है। जब टीम वॉर्न वैली की तरफ सफर पर निकलती है, उन्हें कई चैलेंजेस का सामना होता है। जंगल के रास्ते में वो अपने डर और फियर को समझते हैं। जमीन गीली और बहुत डेंजरस होती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें कुछ पुरानी चीजें मिलती है जो ये दिखाती है कि ये वैली सिर्फ एक टूम्ब नहीं बल्कि एक सुपरनैचुरल दुनिया है। जब ये टीम वॉर्न वैली के अंदर घुसने लगती है, उन्हें डेंजरस ट्रैप्स का सामना करना पड़ता है। यहाँ उनको जाइगेंटिक वॉर्न्स और सुपरनैचुरल फोर्सेस मिलती है जो पुरानी सिविलाइजेशन के राज को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ये क्रीचर्स अपने प्रे को जल्दी मार देते हैं और टीम को ये समझ में आता है कि उनको सिर्फ ट्रेजर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के लिए फाइट करना है। टीम को ये भी समझना पड़ता है कि वो किस रास्ते पर चल रहे हैं और किस तरह से सरवाइव करेंगे। जमीन के नीचे कोई भी चीज छुपी होती है और उनको अपने स्किल्स और इंटेलिजेंस को टेस्ट करते हुए सरवाइव करना पड़ता है। ये सफर सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। जैसे ही हुबाई और उसकी टीम वॉर्न वैली के अंदर घुसने लगती है, उनका सफर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उन्हें एक पुराना मंदिर मिलता है जो जमीन के नीचे छुपा होता है, जहां से वो मेज की तरह रास्ते ढूंढते हैं। मंदिर के अंदर घंटी की आवाज सुनाई देती है और हवा में कुछ अजीब सी बदबू होती है। ये सब चीजें उन्हें इस जगह के डेंजरस होने का सिग्नल देती है। जब टीम मंदिर के अंदर घुस जाती है, उन्हें एक पुरानी वॉल पेंटिंग मिलती है जिसमें पुरानी सिविलाइजेशन के लोग दिखाई देते हैं जो जायंट वॉर्म्स को वर्शिप कर रहे होते हैं। ये देखकर उन्हें पता चलता है कि वॉर्न वैली का सीक्रेट अब तक किस तरह से छुपा रहा है। मंदिर के अंदर एक पुराना ट्रैप है जो टीम को कुछ समय तक सेफ रखता है, लेकिन जैसे ही वो ज्यादा आगे बढ़ते हैं, वो ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। जमीन हिलती है और एक ह्यूज वॉर्म उनके रास्ते को ब्लॉक कर लेता है। ये वॉर्म उन्हें चेस करता है और उनका रन फॉर सर्वाइवल शुरू हो जाता है। इस दौरान टीम को अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को उसे करना पड़ता है। एक के बाद एक ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते हुए वो सीखते हैं कि ये जर्नी सिर्फ ट्रेजर ढूंढने के लिए नहीं बल्कि अपने जीने की लड़ाई भी है। उनके रास्ते में और भी ट्रैप्स और डेंजरस क्रीचर्स मिलते हैं। हर स्टेप पर टीम को अपने स्किल्स, अपने करेज और अपने दोस्तों का भरोसा रखना पड़ता है। अगर वो वॉर्न वैली के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचना चाहते हैं, तो उन्हें अपने डर और इनसिक्योरिटीज को सामना करना होगा। एक वक्त आता है जब टीम को एक पुरानी टूम्ब मिलती है जो उन्हें पुरानी सिविलाइजेशन के किंग की कब्र तक ले जाती है। ये कब्र एक ऐसे आर्टिफैक्ट को होल्ड करती है जो दुनिया के पुराने राज को खोलने की ताकत रखता है। लेकिन ये आर्टिफैक्ट सिर्फ वही लोग ढूंढ सकते हैं जो वॉर्न वैली के सारे चैलेंजेस को पार कर चुके हो। जब ये टीम आर्टिफैक्ट तक पहुंचती है, उन्हें ये समझ में आता है कि वो सिर्फ एक ट्रेजर हंट नहीं कर रहे बल्कि एक सुपरनैचुरल पावर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं जो अगर गलत हाथों में चली गई तो वो दुनिया को बदल सकती है। इसी दौरान टीम का एक मेंबर वैंग जायंट वॉर्म्स से लड़ते हुए एक पुरानी कर्स से मुट्ठी भर जाता है जो उसके आसपास डेंजरस एनर्जी को रिलीज करने लगती है। ये कर्स पुरानी सिविलाइजेशन के लोगों ने अपनी जिंदगी को प्रोटेक्ट करते हुए लगाया था। इस कर्स के अंदर पुरानी फोर्सेस बैंड थी जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। वैंग को ये कर्स कंट्रोल करने में काफी मुश्किल होती है, लेकिन वो अपनी ब्रेवरी दिखता है। फिल्म का क्लाइमैक्स टैब आता है जब टीम को पता चलता है कि वो जो आर्टिफैक्ट ढूंढ रहे थे वो सिर्फ एक फिजिकल ट्रेजर नहीं बल्कि एक एंशिएंट वेपन है जो दुनिया की पुरानी हिस्ट्री को कंट्रोल कर सकता है। ये वेपन डेंजरस हो सकता है अगर उससे समझ से उसे ना किया गया है। टीम को अपने डिसीजंस पर सोचना पड़ता है कि क्या वो इस वेपन को दुनिया के सामने लाएंगे या इसे वापस अपनी दुनिया तक छुपा कर रख लेंगे। जब ये टीम अपने मिशन का सफलता के साथ पूरा करती है, उन्हें ये समझ में आता है कि वॉर्न वैली के सीक्रेट्स सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं थे बल्कि वो दुनिया के लिए भी एक डेंजरस रिस्पॉन्सिबिलिटी बना गया है। ये सफर उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना होता है, जहां उन्हें न सिर्फ अपनी जान का खतरा होता है बल्कि उनको अपने फ्यूचर डिसीजंस का भी सामना करना पड़ता है।
जब हुबाई और उसकी टीम आर्टिफैक्ट तक पहुंचती है, तब उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ एक ट्रेजर नहीं बल्कि एक एंशिएंट पावर है जो दुनिया के पुराने राज और सुपरनैचुरल फोर्सेस को कंट्रोल कर सकती है। आर्टिफैक्ट को छूने के साथ ही वॉर्म वैली के अंदर के जायंट वॉर्म्स और सुपरनैचुरल ट्रैप्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं। जमीन हिलती है, हवा और आवाजें स्ट्रेंज हो जाती है और उन्हें एक और डेडली चैलेंज का सामना करना पड़ता है। टीम को समझ आता है कि अब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से काम नहीं चलेगा, उन्हें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और टीम वर्क का उसे करना होगा। हर एक स्टेप पर जायंट वॉर्म्स उन्हें अटैक करते हैं और कुछ ट्रैप्स ऐसे एक्टिवेट होते हैं जो मंदिर के अंदर उनका रास्ता बंद कर देते हैं। टीम अपनी करेज और क्विक डिसीजन मेकिंग का उसे करके सरवाइव करते हैं। एक पॉइंट पार हुबाई और शान एक डेंजरस पिट के ऊपर फंस जाते हैं। वैन, जो अभी भी कर्स की एनर्जी के इन्फ्लुएंस में है, अपनी ब्रेवरी दिखता है और दोनों को बचता है, लेकिन इसके लिए उससे अपने ऊपर कंट्रोल और सेल्फ सैक्रिफाइस का रिस्क लेना पड़ता है। ये सीन दिखता है कि टीम के बीच ट्रस्ट और फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रॉन्ग है और वो सब डेंजर के सामने एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। जैसे जैसे वो आर्टिफैक्ट के सबसे सेंट्रल चेम्बर में पहुंचते हैं, उन्हें रियलाइजेशन होती है कि आर्टिफैक्ट को समझने और कंट्रोल करने के लिए उनको एक रिचुअल करना पड़ेगा। अगर रिचुअल सही से नहीं हुआ तो आर्टिफैक्ट के पावर से पूरा मंदिर कोलैप्स हो सकता है और वॉर्म वैली के सुपरनैचुरल क्रीचर्स उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टीम केयरफुली अपने टूल्स और नॉलेज का उसे करते हुए रिचुअल परफॉर्म करती है। रिचुअल के कंप्लीट होते ही आर्टिफैक्ट के पावर से वॉर्म वैली का पूरा स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो जाता है। जायंट वॉर्म्स अपनी एग्रेशन कम कर देते हैं और मंदिर का केओस सेटल हो जाता है। टीम को समझ आता है कि वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मिशन कंप्लीट कर चुकी है। एंडिंग में हुबाई और उसकी टीम आर्टिफैक्ट को सिक्योर करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस पावर को दुनिया के सामने नहीं लाना है। उनका कंक्लूजन होता है कि कुछ सीक्रेट्स और पावर्स इतनी डेंजरस है कि उन्हें छुपाना हाई बेस्ट है। टीम एक दूसरे के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करते हुए वैली से बाहर निकलती है। जंगल के बाहर आकर उन्हें एक नॉर्मल और पीसफुल एनवायरनमेंट नजर आता है, जैसे पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन अब उनके अंदर का कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी और अंडरस्टैंडिंग का लेवल काफी ऊपर चला गया होता है। ये जर्नी उनके लिए सिर्फ एडवेंचर नहीं थी बल्कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन गई थी। मूवी का फाइनल मैसेज ये है कि कभी कभी क्यूरियोसिटी और करेज ह्यूम अननोन और डेंजरस सिचुएशंस में ले जाते हैं, लेकिन अगर टीम वर्क और इंटेलिजेंस सही से उसे हो तो हर चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। टीम के एक्सपीरियंसेस से ये क्लियर होता है कि ट्रू एडवेंचर सिर्फ ट्रेजर ढूंढने का नाम नहीं बल्कि अपनी लिमिट्स और फियर्स का